तो मैं ये सलमान मेरा कोई सेटिंग नहीं है, पहले भी बता चुका हूं, मगर कोई एक स्टेपिंग स्टोन के लिए आपको एक बड़ा गेम मानना पड़ेगा, और वो बड़ा गेम अगर कोई समझता है कि आज फेवरेट अफगानिस्तान है तो जीत ले भाई, कौन रोक रहा है? जीत लो ना यार, जीत पहले भी जीत चुका है, अबे 15 साल पहले जीत चुका है एशियन गेम में, वो बात जीतने का कौन सा काम हो जाएगा। बात सारी ये है कि लोग जो है ना बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा के बैठ गए हैं इस टीम से। भाई ये टीम जो है ना ज्यादा से ज्यादा गुड होगी एट बेस्ट, ठीक है, ये वो उस लेवल की बेस्ट टीम नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करो कि यार टूर्नामेंट जीत के आए। लेकिन जैसा भी इफी भाई ने कहा, व्हाट रियली मैटर्स इज क्या फाइट करो ना एंड तक। अब 120 और 120 और 120 वाले मैच अगर आप ऐसे दे दोगे और मतलब आप जो है वो प्लेट में सजा के अगलों को दे दोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि मतलब लोग आपको सपोर्ट करें, तो ऐसा नहीं होता। फाइट करनी पड़ती है, फाइट करके हारो तो दुख नहीं होता। दुख जब होता है जब आप अगलों को प्लेट में सजा के जो है ना विंस देते हो, तब दुख होता है। सलमान अली आगा की यही इंटेंट है इस सीरीज में, एशिया कप को लेके। वो 2026 T20 वर्ल्ड कप का सोच रहा है, वो सिर्फ ट्राई नेशन सीरीज जीतने का उसका नहीं है, उसका एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने का इरादा है। तो ये चीजें होती हैं। मुझे लगता है इफी भाई बस एक दो गलती जो अभी मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हुसैन तलत या खुर्शीद शाह के साथ जो है ना इनको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। स्पिन खेलने के लिए हमारे पास वो नहीं है। 12 से 14 ओवर के दरमियान जो है ना खुर्शीद शाह, हुसैन तलत फिर भी जो है ना वो आके अच्छी सी बैट के साथ परफॉर्म कर लेते हैं। मतलब अगर हुसैन तलत का देखें तो 125 का उसका स्ट्राइक रेट है T20s में, खुर्शीद शाह का 130 प्लस का स्ट्राइक रेट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक गलती जो हुसैन तलत करता है वो ये कि थोड़ा एग्रेसिवली अगर राशिद खान जैसे स्पिनर्स को खेले जाए तो वो उसकी वीकनेस है। लेकिन इनको इनके साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। हुसैन तलत, नवाज को बिठाए आज। देखिए फहीम अशरफ, नवाज इनमें से शायद एक बैठ जाए ऐसा लगता है मुझे। उसकी वजह ये कि अगर आपने स्पेशलिस्ट खिलाना है तो एक ऑलराउंडर को बिठाना होगा। तो सिंपल फार्मूला है, इसके ऊपर तो कोई भी जिसको भी थोड़ी बहुत क्रिकेट समझ में आती है वो यही बोलेगा कि कौन बैठेगा, ऑलराउंडर बैठेगा और एक स्पेशलिस्ट आ जाएगा। कुछ भी है, साइम आपका पार्ट टाइम स्पिनर है। कोई किसी मैच में, अहम मैच में कोई बड़े रन उसको पड़ जाए तो उसके लिए जहनी तौर पे तैयार रहिएगा। उसकी वजह यह है कि जो कंपेटिटिव क्रिकेट होती है वहां पर प्रेशर बड़ा अहम होता है, और वो जो स्पेशलिस्ट खिलाया इसी वजह से जाता है कि वो इन सिचुएशन के लिए पल चुका होता है। मतलब उसने सारी कार्रवाइयां इन्हीं सिचुएशन के लिए डाली होती हैं, इसीलिए उसको स्पेशलिस्ट कहा जाता है। तो ये जो मामला है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के, वो तो सलमान और उसकी मैनेजमेंट के हाथ में। सिर्फ ये कहा जा सकता है कि यार ये वाली चीजें हो जाएं, ये वाली चीजें हो जाएं, मगर मैं फिर उसी तरफ आऊंगा कि यार अफगानिस्तान की ये जो टीम है, ये वाली जो टीम अफगानिस्तान की है, ये इमर्जिंग, कल हम जब स्पेस में थे, याद होगा तुम्हें, मैंने याद दिलाया था कि अभी इसमें कैस अहमद नहीं है, अभी इसमें बिलाल समी नहीं है इनका। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान के बाद अगर आप बॉलर देखें तो बॉलर तो इनके पास ये पूरा एक शिकारी जाल इन्होंने स्पिन का नूर अहमद को अंडर एस्टिमेट किया हुआ है आप लोगों ने। नूर अहमद आपको पता है कितनी बड़ी चीज है अफगानिस्तान के लिए। मुझे तो वो अभी तक, मतलब आप तो ये लेटेस्ट मैचेस तो छोड़े ना इफी भाई, मुझे तो उसका PSL डेब्यू याद है जो उसने कराची किंग्स के साथ किया था। मतलब इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर्स को उसने ऐसे आउट किया था। यूं 4 ओवर्स थे उसके, एक मेडन गया था, बाकी 4 ओवर्स में उसने एक एक रन देके 4 विकेट्स ली थी। अच्छा, क्योंकि बॉर्न फाइटर होते हैं ये, ठीक है, और पत्थर फेंकने से शुरू करते हैं खेल ये, और फिर बॉल फेंकनी पड़ती है इनको। तो यकीनन इनके बाजू भी बड़े ताकतवर हैं। आपने देखा होगा राशिद बड़ी जबरदस्त बॉलिंग इस वजह से भी करता है, और अभी तक इसलिए भी अभी तक फिट है। और ज्यादा अफगानिस्तान की तरफ से जो मैक्सिमम इम्पैक्ट आता है वो राशिद का ही आता है, उसकी बॉलिंग को लेके ही दुनिया में। तो ये जो मामला है ना इनके, अब तेज बॉल आपने चेक किया होगा, वो ज्यादातर उसने जब तेज बॉल किया नूर ने, जो मैंने देखा उसमें ज्यादातर वाइड्स भी मिली है, मगर वो बॉल देखने वाला है, वो विकेट टेकिंग बॉल है उसका, जहां वो एकदम से इतनी तेज बॉल फेंक देता है। शाहिद किसी जमाने में फेंकते थे, शाहिद अफरीदी, एकदम से लेग स्पिन करते करते तेज बॉल आती थी उनकी। तो ये स्पेशलिटी है। और फिर ये कि ब्रॉटअप ऐसा है, फिर दूसरा है कि IPL बहुत खेला है इसने, PSL के बाद IPL बहुत खेला, बड़े लोगों के दरमियान रहा, बड़े क्रिकेटर्स के दरमियान रहा। ये एक बिलीफ क्रिकेटर के अंदर होता है, एक्सपोजर बहुत मैटर करता है। तो ये वाली जो चीजें हैं ये इनकी क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करती रही। फोकस क्रिकेट था, इसलिए अभी तक का नाम भी है। बड़ा मैच इसको भी चाहिए, इसको भी मतलब क्रिकेट में जिंदा रहने के लिए बड़ी परफॉर्मेंस एक होती है ना, एक दो आपने ठोकी हुई हो तो यार लोग याद करते हैं हाँ यार ये तो। यहाँ ये वाला काम अभी तक नूर ने उतारा नहीं है, ये वाला काम नूर के पास नहीं है। अब ठीक है, एज बहुत है स्पिनर की, तो वैसे ही जब चाहे खेल सकता है, 40 साल तक तो सिकंदर रजा खेल रहा है। तो मैं यहाँ जो नबी खेल रहा है इनके पास, उसका बेटा खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है अफगानिस्तान के लिए। तो ये उसका बड़ा कैरियर है यार, मगर वो भी आपके लिए बड़ा लीथल हो सकता है।
पाकिस्तान के पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की कमी है और वो हम्म। डेफिनेटली सुफियान मुकीम ही है। सुफियान अगर मुकीम। एशिया कप में compete करना है आपने उस टीम के अगेंस्ट जिसकी एक एक झलक जो है वो मतलब लाखों और क्या करोड़ों शायकीन जो है वो उसको देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। टीम इंडिया जब प्रैक्टिस कर रही है ना दुबई में, जब से ये उतरे हैं वहां पर, तो उस वक्त से जो कैमरे खुले हैं या तस्वीरें चली हैं, वो ऐसा लग रहा है कि एशिया कप वो अभी प्रैक्टिस में ही जीत चुके हैं। वो जिस अंदाज से प्रोजेक्शन नजर आ रही है, हालांकि कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मामला जो है वो अभी भी टुक टुक का शिकार है। कुछ लोग अब भी खिसिया रहे हैं, कुछ लोग अब भी शर्मा रहे हैं, क्योंकि जो कुछ कहा उन्होंने उसके अगेंस्ट होता हुआ नजर आया। मगर फाइनली इसीलिए कहते हैं बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। गौतम गंभीर काफी क्रिटिसिज्म के बाद भी वो एशिया कप का स्क्वाड का कोच कर रहे हैं। जाती हैसियत में कहे गए उनके उस स्टेटमेंट को, जो को उनका जाती हैसियत में था, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था। मुझे याद है जब गौतम गंभीर ने ये बात कही थी तो मुझे उसी वक्त गुस्सा आया था कि यार तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम टीम इंडिया के कोच होकर, बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट पे होकर तुम पर्सनल कोई बात कर ही नहीं सकते। तुम्हें ये गवारा ही नहीं है कि यार तुम्हारे पास एक ऐसी पोस्ट है जो पब्लिक पोस्ट है और वहां पर तुम सिर्फ अपनी जाती राय के लिए, तुम्हारी जाती राय इसलिए सुनी गई, नहीं सुनी जा रही थी, इसलिए सुनी गई कि तुम टीम इंडिया को कोच कर रहे थे। वही बयानात उनका पीछा करते हुए आए, मगर क्योंकि एक जाती हैसियत में की गई उनकी राय थी तो उस पर मैंने उसको तस्लीम किया कि नहीं यार, जाती हैसियत में इस पोस्ट पे करनी नहीं चाहिए थी, कर दी कोई बात नहीं, मगर ये कोच करते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो ये जो प्रोजेक्शन है यकीनन कहीं ना कहीं एक प्रेशर में, ये वो प्रेशर है जो यकीनन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक के जो कुछ लोग हैं वो जिनका मैं बता रहा हूँ, वो गेम में वापस आने के लिए, खेल में वापस आना पड़ता है आपको। तो खेल में वापस आने के लिए आप रास्ते में चलते हुए हर आदमी से पूछ रहे हैं खेल कैसा होगा, खेल कैसा हो रहा है, खेल कब होगा, खेल में ये दोनों क्या करेंगे। लोगों से राय लेते हुए खेल में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग जो अदर देन स्पोर्ट एक्टिविटी करते हुए नजर आए पिछले 7-8 महीने में। यार तुम लोगों के लिए ये बहुत है कि यार तुम्हें अपनी ही की गई बातों का जवाब देना पड़ रहा है, मगर चालाकी तुम्हारी ये है कि रोड चलते हुए लोगों से पूछ रहे हो तुम, वो क्या बताएंगे तुम्हें यार। बेहतर ये पाकिस्तान जो कुछ हो रहा है वहां पे वो बताया ना आदमी, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो टीम इंडिया की प्रैक्टिस जो प्रोजेक्शन मुझे नजर आई है वो ऐसे ही लग रहा है कि जब ये खेलेंगे डेफिनेटली यार, 5-6 महीने से क्रिकेट नहीं खेली, मगर नंबर 1 टीम तो है ना यार, ये इम्पैक्ट इसका तो उनको भरम होगा ना यार, वो इसी भरम में तो होंगे। अभिषेक शर्मा को दिखाया गया, उनकी काफी बातें की गई। बुमराह के लिए कुछ लोगों ने ये भी कहा कि यार बुमराह को जो है रेस्ट करा लेनी चाहिए थी, इनका वर्कलोड का प्रोजेक्ट था। क्या हो गया, बुमराह T20 वर्ल्ड कप में बुमराह ही था और फिर उधर रोहित और विराट थे और अक्षर पटेल थे खास तौर पे, तो हार्दिक पांड्या का भी कुछ है परफॉर्मेंसेस। मगर इधर आप एशिया कप में आते हैं तो अब वो 2 नाम तो आपके पास है नहीं, मगर ये कि जो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 बनती है उसमें संजू सैमसन का बता रहे हैं कि वो लंगड़ार हैं वो, उनकी वीडियो मैंने भी देखी है लिंकिंग करते हुए। मगर जितेश शर्मा का जिस अंदाज से गौतम गंभीर के साथ खड़े होकर ग्राउंड में काफी देर तक लंबी सेलेक्ट किया, जायसवाल को थोड़ा करते तो थोड़ा सा और स्टेबिलिटी जितेश के साथ करते नजर आया। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये दिखाया जा रहा है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जितेश शर्मा शायद संजू सैमसन के एज विकेट कीपर उनको रखा जाए।